अमीर बलाज कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। एक सुहेल नामी कोई शख्स है जिसने जो है ना पुलिस अफसरान के साथ जो है ना यानी तफ्तीश में कोई उनको बात बताई है कि मैंने जो है ना तीफी बट के साथ ना इस शख्स का शूटर का राबिता करवाया। लेकिन ये बात ना आप मेरी नोट कर लीजिएगा, है कोई घर का भेदी। क्या गोगी भट्ट को गिरफ्तार कर लिया? क्या ये कंफर्म नहीं है। मुलजमान अगर गिरफ्तार नहीं ना होंगे, ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि मुलजमान गिरफ्तार ना हो सके, कोई मुल्क से बाहर हो, कोई शहर से बाहर हो, लेकिन तफ्तीश जो है ना कल मिसल बंद हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट और मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं शाहिद चौधरी के पास और उनके जो बचपन के दोस्त हैं, जिनके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ भी ऑन एयर हो चुके हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और ये बताया जा रहा है कि रेकी के लिए उन्होंने 50 लाख रुपए लिए हैं। सर, ये बताएं कि आप इस केस को बड़े अच्छे तरीके से अपडेट कर रहे हैं और बहुत सारे मालूमात भी जो हैं वो ऑडियंस को दे रहे हैं, जो कि बड़ी अहम है। ये बताइएगा कि अभी जो एहसन शाह है, उनके दोस्त को गिरफ्तार किया है, बताया जा रहा है कि 50 लाख के एवज जो है उन्होंने रेकी किया। क्या ऐसा लगता है आपको या ऐसा कुछ हुआ होगा? इसमें जो है ना एक नई अभी जो है ना एक अपडेट आई है मेरे पास, मुझे किसी तफ्तीशी की तरफ से मुझे मैसेज आया है, वो मैंने पढ़ लिया है, मैं आपको शेयर करता हूँ। ये आप ही के प्रोग्राम में मैं बताने लगा हूँ। एक सुहेल नामी कोई शख्स है जिसने जो है ना पुलिस अफसरान के साथ जो है ना यानी तफ्तीश में कोई उनको बात बताई है कि मैंने जो है ना तीफी बट के साथ ना इस शख्स का शूटर का राबिता करवाया और वो राबिता जो है ना वो ये जो लड़का रात को पकड़ा गया एहसन शाह, इसका करवाया गया। और पुलिस ने जब रात को जाकर उसको अरेस्ट किया ना, चूंग की सीआईए थी और साथ मुतलका डिवीजन की भी पुलिस थी, सर्कल की भी पुलिस थी, 100 से ज्यादा पुलिस मुलाजमिन और अफसरान थे जिन्होंने रेड किया। बहुत ज्यादा तशद्दुद करके इन्होंने उस लड़के को उठाया, हालांकि वो उसको फायर भी लगा हुआ है। लोग कहते हैं खुद साख्ता फायर है, कुछ ये कहते हैं फायर उसकी दुश्मनी में लगा हुआ है, उसकी अपनी दुश्मनी में। तो वो ये सारी चीजें ना अभी थोड़ी देर पहले सफ़ा मिसल पे आई हैं। एक तफ्तीशी जो तफ्तीश कर रहा है उसका मुझे मैसेज ऐसा बताया कि सुहेल अमी शख्स था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वो जो है ना वो मिडिल मैन था जिसने शूटर को जो है ना तीफी भट्ट साहब से मिलाया। तो इसके अलावा जो था वो 55 लाख रुपए पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि भाई तुमने 55 लाख रुपए लिया है। एहसन शाह बैरून मुल्क था। अब उसके लिए अगर उसकी एलिबाई लग जाती है ना, वो कहता है कि मैं तो ना एंटर एग्जिट मेरा पाकिस्तान से बाहर था, तो कोई दुनिया की ताकत जो है ना उसको बेगुनाह होने से नहीं रोक सकती। उसका जुर्म उसकी हद तक अगर फिट भी हो जाता है, अगर उसके ऊपर जुर्म साबित भी हो जाता है कि इसने रैकी की, इसे थड़ा मारा, इसने फील्डिंग लगाई, ये सब ना जो बंदे बलाज के इर्द गिर्द उसका गनमैन थे उनके मोबाइल के डेटों से निकला है। उन सब के मोबाइल के ऊपर जो है ना सऊदी अरब से कॉलें आई हैं। यानी कि ये शख्स उनको भी कॉल्स करता रहा या उनसे भी मालूमात लेता रहा? अब तफ्तीश में उसने ये बातें बताई कि मैं वैसे ही पूछ रहा था कितने पहुंच गए हो, कभी भाई अगर कितने पहुंच गए तो एक बंदे को फोन करो। अब उसकी अलग-अलग कॉल, ड्राइवर को जानी, दूसरे पीछे के लड़के को जानी, कितने पहुंच गए हो, किधर चले हो। ये चीजें जो है ना शुकूक व शुबहात पैदा करती हैं। इनके ऊपर बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन ये नहीं है कि ये इसमें बंदे को आप गुनाहगार करते हो फांसी लग जाए। उसकी तो एलिबाई बनी है, वो तो प्लेस ऑफ ऑकरेंस जाए वक़ूआ पे अगर बंदा कोई मौजूद नहीं है ना, तो बड़ी बेल ग्राउंड्स होती हैं, बड़ी उसमें बरी होने की जो है ना ग्राउंड्स होती हैं। अच्छा, ये जो दोस्त है इनका एहसन शाह, आपको लगता है कि उसको इतनी सी रकम की खातिर जो है वो इसने इतना बड़ा काम कर दिया है, क्या उसको इन पैसों की ज़रूरत होगी या वो इस घराने से ताल्लुक़ रखता है कि उन पैसों से उसका कुछ बन जाना था? मैंने जो है ना एहसन शाह के जो दोस्त है ना, जो मेरे ज़राए से जो मैंने कन्फर्म किया है, वो ये बताते हैं वो खुद बड़े अच्छे घर का है और वो इस तरह का नहीं था। वो बालाज से जो है ना उसका बचपन का याराना था। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये 2010 में इनकी दोस्ती हुई थी, वो पुराने दोस्त नहीं थे। और वो एहसन शाह था वो इसके साथ बड़ा आउटिंग वगैरह, गाड़ियों में फिरना, दूसरे शहरों में जाना, मरी वगैरह जाना, सैरें करना, क्लोज था इसके ना। तो लेकिन यहाँ पे ना दो बातें हैं, एक हो भी सकता है, दूसरा नहीं भी हो सकता। हर अनएक्सपेक्टेड काम तो पाकिस्तान में हो रहा है। कौन सा ऐसा काम है जिसको हम कहें ये कभी नहीं हुआ? मैं आपको 20 मिसालें दूंगा, ऐसे हुआ हुआ है। साथ वाले ही मरवाते हैं। अब एहसन शाह इसके अंदर है या नहीं है, लेकिन ये बात ना आप मेरी नोट कर लीजिएगा, है कोई घर का भेदी जिसने पूरा नक्शा खींच के दिया है कि आज गनमैन नहीं है साथ, आज 2 पिस्टल हैं, एक फलां मुश्ताक के पास है, एक बलाज के पास लगा हुआ है, उसके अलावा सब जो है ना बगैर हथियारों के हैं। अब देखें खुदकश अगर आ रहा है तो उसको नहीं पता आगे से मुझे उन्होंने प्रोग रख देना, छल्ली की तरह मुझे भून देंगे, उसको नहीं मौत नजर आ रही, लेकिन उसको जो है ना पक्का किया गया है। उसको जो है ना बगैर जो है इन्फॉर्मेशन के वो नहीं अटैक कर सकता। और हैंडलर जो है, जो पहले 3 दफा यूट्यूब पे आपने देखा ना, मैंने भी उधर ही देखा है कि वो 3 दफा अंदर गया, सेल्फी बनानी है, कभी वह 3 दफा उसने अपनी सर्च करवाई है, लोगों ने मशकूक करके चेक किया है। जब उसने देख लिया अब मुझे कोई भी चेक नहीं करा, वो बाहर गया, पिस्टल लेकर अंदर आकर उसने अटैक कर दिया। इसी तरह होता है। क्या आपको नहीं लगता कि जिस
जिस शादी में वो गया था, जो उनके दोस्त के भाई की शादी थी, उनकी भी कोई ज़िम्मेदारी थी कि सिक्योरिटी अलर्ट करते या कुछ ख़ास इंतज़ामात करते या उनको किसी ख़ास जगह पे बिठाया जाता कि गार्ड्स के साथ या गन्स के साथ, तो ऐसा कोई माहौल नहीं था वहाँ पे? मैं अगर होता ना, वो डीएसपी बिल्ला है, अकबर बिल्ला जिसके बेटे की शादी थी, मैं सबसे पहले डीएसपी को उठा के लाऊं, मैं उसके बेटों को उठाऊं कि भाई आप एक हाई प्रोफाइल बंदा जिसका जो सोशल मीडिया पे जो है ना, उसको तूफान बदतमीजी होता है, अंडरवर्ल्ड का डॉन है, क्रिमिनल है, बहुत खतरनाक आदमी है, आप उसको बुला रहे हो शादी पे, आजा कितने पहुंच गए हैं यार, तू ना यार रोटी नहीं खुलेगी, इस तरह वो कर रहा था। ये सारी बातें सोशल मीडिया से मुझे मिल रही हैं, तो ऐसे बंदे को शामिल तफ्तीश नहीं करना चाहिए। सबसे पहले पुलिस उसको उठाए कि भाई तुम किस बिहाव पे इसको बार बार कॉलें कर रहे हो कि भाई किधर पहुंच गए तू। यार एक बंदा देखे शादी पे गया ना, बस अब लोगों को जो है ना खत्म कर दो, उनको को हमारी शादी पे आया हुआ था, फिर वलीमे पे भी बुला के दिखाना कि जी बलाज टीपू आया हुआ है। ये वो लोग हैं, हमारे साथ भी जिंदगी में ऐसे होता है, लेकिन मैं इन लोगों के पास जाता ही नहीं। मेरे लाख दोस्त नाराज हो जाए। जिंदगी में मैंने 4 शादियां देखी हैं, 3 भाइयों की और चौथी जो शादी है मैंने एक दोस्त की देखी है। मैं 54 साल की उम्र में शादियों में नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे आने वाले की मैं तलाशी नहीं ले सकता। तो जब मैं किसी के घर जाऊंगा मैं कैसे तलाशी लूंगा? तो इसलिए घर रहें, महफूज रहें। क्या बहुत सारी बातें हैं जिनको आप और मजीद रिवील करने वाले हैं? मैं करूंगा, मेरे पास हैं बड़ी बातें, तो मुझसे तो हुकूमत नहीं पूछ सकती। जो राज मेरे दिल में है वो तो दिल में ही है ना। पुलिस वाले कल को मेरा फोन नहीं उठाएंगे, अभी वो मुझसे ना मशावरत करते हैं। अब मैं आईओ नहीं हूँ, मैं आप ये नहीं कह सकती कि मैं पुलिस को कोई गाइड कर रहा हूँ। हाँ, पुलिस वाले जब मेरे से बात करते हैं ना, तो मैं उनको कोई ना ऐसा क्लू दे देता हूँ कि उनकी तफ्तीश जो है ना थोड़ी चेंज हो जाती है, और वो इंशाल्लाह नतीजे में पहुंच गए। क्या गोगी भट्ट को गिरफ्तार कर लिया क्या? ये कंफर्म नहीं है, 95% जो कंफर्म है, 5% की मैंने लचक रखी है। ये जब मैं अपने प्रोग्राम में बता दूंगा ना कि पकड़ा गया, तो बस समझ लीजिए फिर वो पकड़ा गया। सही। इससे पहले अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने बोला केस जो है वो वाइंड अप होने वाला है, तो ये कब तक क्लोजिंग हो जाएगी? कल आप 10 बजे मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा तफ्तीश कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद मुल्जमान अगर गिरफ्तार नहीं ना होंगे, ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि मुल्जमान गिरफ्तार ना हो सके, कोई मुल्क से बाहर हो, कोई शहर से बाहर हो, लेकिन तफ्तीश जो है ना कल मिसल बंद हो जाएगी। हमारी पुलिस जो इस वक्त कर रही है ना, आपकी सोच होगी, उन्होंने ऐसे ऐसे बंदों को इंटेरोगेट कर लिया होगा कि मैं हैरान परेशान होगा। ताकतवर लोग जिनके घरों की बेल कोई नहीं ना बजा सकता, वो लोग तफ्तीश में आए हुए हैं, और पुलिस सबको बुला रही है, उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसका दायरा इतना वसी हो चुका हुआ कि मैं कल रात को अफसरों से बात करके खौफ खा गया था कि वो बंदा भी इंटेरोगेट हुआ है जी, उसका भी बिल वास्ता या बरास्ता उसका कॉन्टेक्ट था। तो बड़ी दयानतदारी और शफाफियत के साथ ये इंटेरोगेशन हो रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिएगा दूध का दूध और पानी का पानी हुआ कल रात तक। ये चैलेंज है मेरा। इन्होंने चैलेंज दे दिया कि कल रात तक जो है वो तमाम तर तफ्तीश कंप्लीट हो जाएगी और सब कुछ जो है वो खुलकर सामने आ जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के सामने ज़रूर हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।